गांव की चौपाल जहां कुछ लोग बैठकर गप्पे मार रहे हैं। सूरज ढल रहा है और ठंडी हवा बह रही है। भाई, मेहनत से कमाने में जो सुख है वो बेईमानी में कहाँ। अरे रामलाल, तुम और तुम्हारी आदर्शवादी बातें। पैसा तो पैसा होता है, चाहे जैसा भी है। गांव के लोग हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग हरिराम की सोच से असहमत दिखाई देते हैं। एक साधारण झोपड़ी जहां हरिराम और उसकी पत्नी सोहनी बैठे हैं। हरिराम, ज्यादा लालच ठीक नहीं होता। मेहनत से कमाया धन ही सच्चा सुख देता है। अरे, भाग्य से पैसा आता है, मेहनत से नहीं। देखना, मैं जल्द ही अमीर बनूंगा। सोहनी चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। गांव का मुख्य चौक जहां लोग एक नई अफवाह पर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं पुराने पीपल के पेड़ के नीचे किसी राजा का छुपा हुआ खजाना है। खजाना? अगर ये सच है तो मेरा भाग्य बदल सकता है। हरिराम रात में ही खजाने की तलाश में निकलने की योजना बनाता है। गांव के बाहर का जंगल जहां हरिराम खुदाई कर रहा था। अगर खजाना मिल गया तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसे एक पुराना घड़ा मिलता है। वह उसे खोलता है और उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। उसकी आंखें लालच से चमक उठती है। हरिराम का घर जहां वह सोहनी को सोने के सिक्के दिखा रहा था। इतना धन, पर यह आया कहाँ से? जहां से ये आया है वहां और भी होगा। मैं कल फिर जाऊंगा। लेकिन इतना ही काफी है, हमें और नहीं चाहिए। तुम क्या जानो धन का महत्व, मैं और लेकर आऊंगा। हरिराम का लालच बढ़ता जाता है और उसी पीपल पेड़ के नीचे खुदाई करने लगता है। जैसे ही वह और खुदाई करता है, अचानक धरती कांपने लगती है। घबराकर वह पीछे हटता है, लेकिन अब वह बहुत देर हो चुकी होती है। गड्ढा में वह गिर जाता है। गांव की चौपाल जहां लोग चर्चा कर रहे हैं। हरिराम कल से लापता है, किसी को कुछ पता है क्या? कहीं वो खजाने के चक्कर में तो नहीं गया। गांव वाले जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि हरिराम गड्ढे में गिरा पड़ा है, मरा हुआ। पास में ही वही सोने के सिक्के बिखरे हुए हैं। हरिराम का घर जहां सोहनी रो रही है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। गांव के लोग दुखी होते हैं, लेकिन सभी समझ जाते हैं कि लालच का अंजाम क्या होता है।